हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं 1 से 100 तक, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी जो है आने वाले दिन में एग्ज़ाम है। जैसे कि आपका जिसका 27 को एग्ज़ाम है, 30 को है, 3 तारीख को है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। आपको यहाँ से जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूर ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटे। इसमें से जो है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी ने आज वहाँ जाना है, ये तो गलत लग रहा है देखने में ही। आज वहाँ नेताजी ने जाना है, ये भी वाक्य सही नहीं लग रहा। वहाँ आज नेताजी ने जाना है, ये भी नहीं सही लग रहा। तो नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये वाक्य शुद्ध है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहते हैं। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अ है, अ क्या है? तो अ जो है एक स्वर है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या होगा? व्यवहार का मतलब क्या होगा? तो व्यवहार का मतलब होता है आचार। आचार मतलब कि किसी का आचरण कैसा है वैसा। मत मतलब क्या होता है? मत मतलब होता है विचार, यानी कि आचार और विचार। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि के इसमें से जो है व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं? तो व्यंजन संधि के उदाहरण है उल्लास, संगम, संभावना। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है। सीता सावित्रियों, ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का पद परिचय। खाई, खाई कौन सा शब्द हो जाएगा? तो रोटी खाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये संक्रमक क्रिया हो जाएगा। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तव्यवाची। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज बीन टीचिंग डैश 2005। शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2005। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो है सही शब्द आपको जो है सेंटेंस सही जो है वाक्य चुनना है। द पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, ये बिल्कुल सही है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, ये गलत आपका है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, ये भी गलत है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, ये भी गलत है। तो आपको जो है यहाँ पे करेक्ट ही चुना गया था, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। I dash my homework when the lights went out. तो I was doing my homework when the light went out. B आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Complete the following sentence. I often dash mistakes. I'm only human after all. I am fallible. तो I often make mistakes. A आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। Choose the phrase
Opposite in meaning to the words bold in the following sentence. He is fat and flabby but his son is, इसका जो है अपोजिट मीनिंग आपको करना है। फैट एंड फ्लैबी का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो लीन एंड थीन। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच फुल ऑफ suspense. Both teams were well matched and fought tooth and nail from start to finish. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दे प्लेड विथ एवरी वन ऑफ स्ट्रेंथ दे बैट हैड। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के जो है सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 आर्टिकल में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी देता है। श्रम का अधिकार ये नहीं देता, शोषण का अधिकार ये भी नहीं देता। तो कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? तो फर्स्ट और सेकंड। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? सार्क का 8 सदस्य है टोटल। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? ऑप्शन दिया हुआ है, केसरी, नेशनल हेराल्ड, हरिजन, द हिंदू। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, हरिजन। केसरी जो है ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य नहीं है पूछा गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। तो आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1971 नहीं बल्कि 1961 में जो है, कब? 61 में दहेज निरोध अधिनियम बना। तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन जो है संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यह है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है। सत्ता का केंद्रीकरण ये जो है कि ये संघवाद की विशेषता नहीं है। तो डी ही आपका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद जो है कौन से राज्य में नहीं है? तो विधान परिषद जो है ये 8 राज्यों में है, जिसमें है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये सभी राज्यों में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो यहाँ कौन से राज्य में जो है ये नहीं है? तो गुजरात में नहीं है।
सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, भारत में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में जो है संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किसने किया था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण न केवल आधुनिक भारत के इतिहास में संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक थे, बल्कि अपने कार्यों से वह जो है कर्म विधि का रास्ते का प्रतीक बन गए थे। नेक्स्ट आप सबका क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना जो है आपको 9 अप्रैल 1980 9 अप्रैल 1980 को हुई थी। इस पार्टी ने अपनी शुरुआत हिंदू एजेंडे के साथ किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सूफी जाने जाते हैं, सूफी किस लिए जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत के नाम से। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये सही है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ये भी सही है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो गलत ही पूछा गया था, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। उनका जन्म 483 ईस्वी में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो सिद्धार्थ किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपके मैडम ब्लवात्स्की तथा कर्नल आर्किट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ पे जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो थियोसॉफिकल की सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो मैडम ब्लवात्स्की के द्वारा किया गया था। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध का। बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में ही हुआ था। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो खिलाफत आंदोलन। सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का
नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, यहाँ पे बोला गया है। आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। ये जो है इसका परिणाम नहीं है, तो गलत ही पूछा गया, तो सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में वयस्क मताधिकार को सन 1920 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के तहत 78 अनुयायियों के साथ जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी कि गुजरात पहुंचकर नमक कानून को तोड़ करके यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कब शुरुआत हुई? तो 1930 में। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के क्षेत्र में सहयोग किया। ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, यहाँ पे बोला गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ की स्थापना। ये इसका परिणाम नहीं है। बाकी महान साम्राज्यों का अंत ये है, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय, ये सभी जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है। राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका जो है स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 22 मार्च को मनाए जाते हैं। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो बैरोमीटर के द्वारा जो है वायु दाब मापा जाता है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है? तो कौन सी परत जो है सूर्य के पराबैंगनी से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन मंडल। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? आंसर होगा नर्मदा नदी पर। अभी जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार पुलिस 20 जुलाई को एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 0.03%। बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है? तो पश्चिम से पूरब। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या है? तो आइसोबार कहलाती है। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीव जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो कौन सी है? कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम इसमें से नहीं प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी नहीं होती है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह कौन सी है? तो सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं उसको।
प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह क्या कहलाता था? तो उसको जो है पेंजिया कहते हैं। पृथ्वी की केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? सियाल, सीमा और नीफे। ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? आंसर होगा ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? 1954 ईस्वी में जो है पंचशील का प्रतिपादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आपके 8 मार्च को मनाए जाते हैं। भारतीय रुपए का नया प्रतीक चीन रुपए किसने तैयार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? अभी आपसे पूछा था नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कब जो है 1991 में कला के केंद्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, सितार वादक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस संस्था के स्थापना 1863 ईस्वी में जिनेवा में जो है जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। कौन? जीन हेनरी ड्यूनेंट। ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? नहीं यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा रोग है जो विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। तो अरक्तता जो है ये नहीं होता है, बाकी स्कर्वी, बेरी रतौंधी ये सभी जो है विटामिन की कमी से ही होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? इसमें से कौन सी जो है वास्तविक मछली नहीं है? तो रजत मीन ये एक वास्तविक मछली नहीं है। फल के रस की खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। तो मरुद्भुत अनुकूलन में जो है पत्तियां सूल में रूपांतरित हो जाती है। बी आपका सही हो जाएगा। शीत निष्क्रियता पाई जाती है तो प्राइमेट्स में शीत निष्क्रियता जो है प्राइमेट्स में पाई जाती है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो रक्त वाहिनियों द्वारा। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो अर्धसूत्री मियोसिस में जो है गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? इसमें से कौन जो है पाचक ग्रंथि नहीं है? तो गुर्दा एवं फुफ्फुस जो है ये पाचक ग्रंथि नहीं है। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन ये किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपके तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो ये जो है एमोनोटेलिक में जो है अनुकूलित होता है।
चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल को दिशा मिलती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबंध हमेशा कैसा बनेगा? तो ये आपके हमेशा सीधा होता है। F=R/2 मान्य है। तो अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या लेके जाती है? तो संचरण में सिर्फ ऊर्जा ही तरंग का वाहक होती है। तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती है। सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? तो फोकस से गुजरेगी। ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा B 2B। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी? तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो B=μ0.n.I/2। तो सूत्र से स्पष्ट है कि I का मान 2I होने पर B का मान 2B हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना हो जाएगा। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता +0.5D है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में जो है +0.5D दिया हुआ है तो 1/f हो जाएगा, यानी कि 1/0.5 तो 2 मीटर। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? इसमें वेग का मान क्या होगा? तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड। बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? इसमें से कौन जो है एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम जो है ये एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मूललता। मूललता जो है ये ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। अल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइंस का सामान्य सूत्र इसमें से कौन है? तो CnH2n-2। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सी कारक कौन सा है? तो MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? आंसर होगा GM गणक। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा समसंयोगी दोनों आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन। सी में जो है दोनों होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य में क्या होता है? तो द्रव्य में नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन होता है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक एक्स बनाता है तथा लाल भूरे रंग की गैस वाई निकलती है। तो गैस वाई इसमें क्या है? आंसर होगा बी, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा? तो अर्ध आयु की संख्या इंटू अर्ध आयु करेंगे तो 2 × 5800 यानी कि 11600 वर्ष हो जाएगा। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो केरोसिन, डीजल ऑयल और नफ्ता। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है। 22/7 मानक एक डैश संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। बी आपका यहाँ पे सही हो जाए। 92 का औसत मान निकालना है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 7। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 93 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा A 12। 94 में है वृत्त का क्षेत्रफल है, दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी परिधि आपको जो है निकालना है। आंसर आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 95 का आंसर आपको हो जाएगा डी 1 - log 10 2। 96 का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। 96 का आंसर हो जाएगा बी 9/13 और 4/13। 97 का आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए HCF। 98 जो है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। आंसर आपका हो जाएगा बी 8%। 99 का जो है आंसर हो जाएगा आपका बी 4/3। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी 13,500। तो ये रहे आज का जो है सेट। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।